हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम सीखते हैं कि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सही आदतें और प्रोसेस कैसे अपनाएं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, संकट की घड़ी में सही निर्णय कैसे लें। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमें तुरंत कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। कभी यह करियर से जुड़ा हो सकता है, कभी परिवार से, कभी पैसे से, तो कभी बिजनेस से। ऐसे समय में अगर हम गलत फैसला ले लें तो उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम कुछ बेहतरीन टेक्निक्स और साइंटिफिक तरीके जानेंगे जिससे आप हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तब हमें निर्णय लेने में कई समस्याएं आती हैं। 1. डर और तनाव। डर की वजह से हम सही सोच नहीं पाते। 2. जल्दबाजी। हम बिना सही जानकारी के फैसला ले लेते हैं। 3. भावनाओं का असर। गुस्सा, डर, खुशी या निराशा में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। 4. जानकारी की कमी। अगर हमारे पास सही डेटा नहीं है तो हम गलत चुनाव कर सकते हैं। 5. समय की कमी। कभी कभी हमारे पास सोचने का समय नहीं होता और हमें तुरंत फैसला लेना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में सही निर्णय कैसे लें। आइए कुछ वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं। ठोस निर्णय लेने की 7 पावरफुल टेक्निक्स। 7 पावरफुल टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। 1. 10-10-10 नियम अपनाएं। अगर आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं तो यह नियम अपनाएं। सोचें कि इस निर्णय का असर 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या असर होगा, 10 साल बाद क्या असर होगा। ये तरीका आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करेगा और आप इमोशंस के बजाय लॉजिक से फैसला लेंगे। 2. विकल्पों का मूल्यांकन करें। Evaluate your options। हर निर्णय में कई विकल्प होते हैं। अगर आप फंसे हुए हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं। 1. जितने भी विकल्प हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। 2. हर विकल्प के फायदे और नुकसान लिखें। 3. उस विकल्प को चुनें जिसका लॉन्ग टर्म फायदा सबसे ज़्यादा हो। 3. 1 मिनट का नियम। 1 मिनट रूल। अगर आपको तुरंत कोई फैसला लेना है तो अपनी घड़ी देखें और 60 सेकंड तक शांत रहें। इस 1 मिनट में गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को शांत करें और खुद से पूछें, क्या ये निर्णय मेरी लंबी सफलता के लिए सही है। 4. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। सीक एक्सपर्ट एडवाइस। अगर समय हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत अच्छा तरीका है। माता पिता, मेंटोर, बॉस, दोस्त, ऐसे लोग जो पहले ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं, वे आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। 5. वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करें। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं तो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। अगर यह निर्णय गलत हुआ तो क्या होगा, क्या मैं इस नुकसान को सह सकता हूँ। अगर हाँ तो यह निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं है। 6. लॉजिक और इमोशंस को अलग करें। सेपरेट लॉजिक फ्रॉम इमोशंस। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो इमोशंस आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। अपने निर्णय को एक दोस्त की तरह सोचें, अपने आप को कंसल्टेंट मानें और तटस्थ होकर विचार करें। 7. निर्णय लेने के बाद पछतावा न करें। नो रिग्रेट रूल। कई लोग निर्णय लेने के बाद भी पछताते रहते हैं। अगर आपने सोच समझकर फैसला लिया है तो नो रिग्रेट रूल अपनाएं। अपने फैसले को स्वीकार करें, आगे बढ़ें, नए विकल्पों पर ध्यान दें। रियल लाइफ उदाहरण। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1. रतन टाटा का टाटा नैनो प्रोजेक्ट। रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की लेकिन प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसले को स्वीकार किया और नई रणनीतियां बनाई। 2. महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड कप 2011 में अंतिम निर्णय। धोनी ने खुद से पहले युवराज सिंह को भेजने के बजाय खुद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारत को वर्ल्ड कप जिताया। 3. वॉरेन बफे का सही निवेश निर्णय। वॉरेन बफे अपने निवेश के फैसले हमेशा लॉजिक और डेटा के आधार पर लेते हैं, इसलिए वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। 5. निष्कर्ष कंक्लूजन। दोस्तों, संकट की घड़ी में सही निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चेकमार्क 10-10-10 नियम अपनाते हैं, चेकमार्क विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, चेकमार्क लॉजिक से सोचते हैं, चेकमार्क और बिना पछतावे के फैसले को अपनाते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका पसंद आया और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।